ये लड़की मजे ले रही है, लेकिन ये आदमी उसका पति नहीं है। यह देखकर कि दरवाजा खुलने वाला था, वे दोनों इतने तनाव में थे कि वे सांस नहीं ले पा रहे थे। उनके रिश्ते का खुलासा नहीं किया गया है। अप्रत्याशित रूप से दरवाजे का हैंडल एक पल के लिए झिझका, फिर अंततः उसे छोड़ दिया। भाग्यशाली, अब उन्होंने राहत की सांस ली। लेकिन उसने वह उपहार देखा जो उसके पति वॉल्टर ने उसे बाहर दिया था। ऐसे समय में जब किटी गुप्त रूप से जयकार कर रही है, नानी ने उसे फिर से बताया, उपहार वॉल्टर ने बाहर छोड़ दिया था। कीती को पता है कि सब कुछ उजागर हो गया है। उसने अपने प्रेमी चार्ल्स को चर्चा के लिए बुलाया, लेकिन वॉल्टर ने उसे बात करने के लिए लिविंग रूम में बुलाया था। वॉल्टर एक जीवाणुविज्ञानी है। वह शोध करने के लिए कीती को गुआंगशी चीन ले जाना चाहता है। हैजा की बहुत गंभीर महामारी फैली हुई है, लेकिन कीती भी नहीं जाना चाहती। चीन में हैजा वाले इलाके में जाना मरने का रास्ता ढूंढने जैसा है, लेकिन कीती जिद्दी है। तो मैं कल जाकर तलाक के लिए अर्जी दूंगा। मैं उतना मूर्ख नहीं हूँ जितना तुम सोचते हो। कीती की अब छिपने की योजना भी नहीं है। वह चार्ल्स के पास गई ताकि वह उस वर्ष अपना वादा पूरा कर सके, अपनी पत्नी को तलाक देकर उससे शादी कर सके। लेकिन कीती को इसकी उम्मीद नहीं थी। मनुष्य जो मीठी मीठी बातें कहते हैं वे सब झूठ हैं। मैं अपनी पत्नी को तलाक नहीं दूंगा। हम सिर्फ अपने बारे में नहीं सोच सकते। क्या आप जानते हैं कि मेरी स्थिति कितनी महत्वपूर्ण है? अगर आप किस पर हंस रहे हो? यह जानते हुए कि चार्ल्स उसकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रहा है, कीती का दिल टूट जाता है। घर लौटने के बाद वह वॉल्टर को देखती है और उसके साथ जाने के लिए सहमत हो जाती है। वॉल्टर बाहरी तौर पर भावनाहीन है, लेकिन कीती के प्रति अभी भी बेहद हिंसक है। सड़क के जिस हिस्से में केवल कुछ दिनों के लिए नाव चलाने की जरूरत थी, वॉल्टर ने सबसे कठिन पहाड़ी सड़क को चुनना जारी रखा। कीती को दुखी और अवाक कर दो, लेकिन उसे पूरी तरह दोष नहीं दे सकते, क्योंकि किटी लंदन की एक अमीर महिला है। वह परियों की कहानी जैसा प्यार पाना चाहती है। अंत में वह वेश्या बन गई। इसी क्षण वॉल्टर फिर प्रकट हुआ। उसे बिजली से कीती से प्यार हो जाता है। दूसरी बार जब वे मिले तो उसने उसे प्रपोज किया। किटी पहले तो सहमत नहीं होती, लेकिन जब वह घर पहुंची तो उसकी माँ ने बताया कि उसकी बहन की शादी हो रही है। अपने माता पिता की नजरों के बारे में फिर से सोचते हुए किटी वॉल्टर से शादी करने के लिए तैयार हो गई। वे रहने के लिए शंघाई चले गए। हालांकि इसकी तुलना यहाँ लंदन से नहीं की जा सकती, फिर भी यह शांत और स्वतंत्र है। कीती को पता चला है कि शादी अच्छी नहीं है। वॉल्टर ने अपने शोध पर ध्यान केंद्रित किया। लगभग उससे बात नहीं होती थी। शाम तक वॉल्टर को यह समझने की पहल करनी पड़ सकती है कि बच्चा कैसे पैदा किया जाए। समय के साथ कीती बेहद अकेली हो जाती है, लेकिन वॉल्टर वास्तव में उससे प्यार करता था। यह जानते हुए कि किटी को हलचल भरी जगहें पसंद हैं, वह तुरंत उसे थिएटर में ले गया। किटी को यहाँ मजाकिया चार्ल्स के बारे में पता चलता है। ओपरा उसे समझ नहीं आया। चार्ल्स ने उसे बताने के लिए एक प्रेम कहानी बनाई। कीती को इसमें डुबो दो। चार्ल्स के हमले के तहत उन दोनों के पास कुछ ऐसा था जो उन्हें नहीं होना चाहिए था, लेकिन वॉल्टर ने खुलासा नहीं किया। वह हैजा से बचाव के लिए कीती को ले गया। वॉल्टर ऐसा लग रहा था जैसे वह भाग रहा हो, लेकिन जब कीती को इसका कारण पता चला तो उसे समय पर पछतावा हुआ। वे एक ऐसे घर में रहते हैं जहां अभी अभी किसी की मृत्यु हुई है। किटी कहती है, मैं हैजा का टीका नहीं लगवाऊंगी। वॉल्टर ने कहा कि वह इंजेक्शन भी नहीं लगाएगा। वैवाहिक शत्रुता में वे अपना गुस्सा निकालने के लिए खुद को नुकसान पहुंचाना चुनते हैं। अगले दिन जब वॉल्टर गांव का सर्वेक्षण करने गया, कीती ने चार्ल्स को एक पत्र लिखा। उसने यहाँ के डिप्टी से इसे उसे भेजने के लिए कहा, और डिप्टी चार्ल्स को जानता था। कीती को पता चलता है चार्ल्स के वहाँ दर्जनों प्रेमी हैं। इससे भी अधिक आश्चर्य की बात यह है कि उसकी पत्नी को इसकी कोई परवाह नहीं थी। उन्होंने कहा कि चार्ल्स ने जिन लोगों को निशाना बनाया वे सभी बदमाश थे। हर वाक्य कीती की दुखती रग पर चोट करता है। उसने जाने की अनिच्छा जाहिर की। प्रेम पत्र प्यार से भरा था और चार्ल्स के बारे में सारे भ्रम टूट गए थे। चार्ल्स की नजरों में वह महज एक खेल थी। एकमात्र व्यक्ति जिस पर वह भरोसा कर सकती थी वह वॉल्टर था, लेकिन वॉल्टर हमेशा उसके साथ शीत युद्ध में रहता था। वह उससे बात नहीं करना चाहता था। वह उसके हृदय का कांटा थी। दिल की सबसे कोमल जगह पर छुरा घोंपकर खून बिना रुके बहता रहा। कीती ने काफी कष्ट सहा है। उन्होंने विरोध जताने के लिए यह तरीका अपनाते हुए कच्चा सलाद खाना शुरू कर दिया। तुम खुद को मारना चाहते हो? वॉल्टर ने भी उसके साथ खाना खाया। इन दिनों कीती को घुटन महसूस होती है, क्योंकि वॉल्टर को आकर्षित करने के लिए उसने एक लाश को छूने की हिम्मत की थी। सौभाग्य से डिप्टी अधिकारी ने उसे रोक दिया। शाम को नशे में धुत वॉल्टर कीती को खोजने आता है। उसे बताएं कि यदि यह बहुत उबाऊ है तो आप भिक्षुनी विहार में जा सकते हैं। इससे पहले कि उनकी बात खत्म होती वह गिर पड़े। वह अब भी उससे प्यार करता है। इसे स्वीकार करना कठिन है,
अगले दिन कीती हैजा की वास्तविक स्थिति देखती है। अनगिनत बच्चों ने अपने माता पिता को खो दिया है। अनगिनत लोगों को बीमारी से मरना पड़ता है। वे बीमारी से जूझते रहे। नन कीती से कहती है, डॉक्टर वॉल्टर एक परोपकारी व्यक्ति हैं। वह सबसे पहले अग्रिम पंक्ति में पहुंचे और अनाथालय में बच्चों के साथ रहने के लिए स्वेच्छा से आगे आए। सभी लोग उनका बहुत सम्मान करते हैं। कीती असली वॉल्टर को जानती है। मौन के पीछे कोमलता और ईमानदारी छिपी है। कीती बेवकूफ महसूस करती है। हर कोई बीमारी से जूझ रहा है और उसका अपने पति से झगड़ा हो गया। कीती को अचानक महसूस होता है कि उसके जीवन का कोई मूल्य नहीं है। वह लैंप लेकर वॉल्टर के कार्यालय में गई। वॉल्टर के साथ शांति स्थापित करना चाहती थी, लेकिन फिर भी वॉल्टर ने बात करने से इनकार कर दिया। ऐसा लग रहा था मानो वह उसे विश्वासघात की सजा दे रहा हो। कृपया मुझे दोबारा सजा देने के लिए चुप्पी का इस्तेमाल न करें। क्या तुम सच में मुझसे इतनी नफरत करते हो? नहीं, मैं तो बस तुम्हें सजा दे रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता था। कीती के पास कहने को कुछ नहीं है। वह रोते हुए अपने कमरे में लौट आई। वॉल्टर उसे सांत्वना देना चाहता था, लेकिन फिर भी वह जाने नहीं दे सका। उस रात भारी बारिश हुई। कीती अब किनारे पर नहीं है। अभी सुबह ही वह मट गई थी। वह बच्चों को डायपर बदलने में मदद करती है, उन्हें पियानो बजाना सिखाती है। बच्चों से घिरा हुआ उसे दया और करुणा, प्रेम और जिम्मेदारी का एहसास कराया। उसके प्रति वॉल्टर का नजरिया भी बदल गया। उस दिन वॉल्टर वहाँ से गुजरा। उसने कीती को अपना घूंघट उतारते हुए देखा। ऐसा लग रहा था कि वह उस रात का सपना देख रहा था जब वे दोनों पहली बार मिले थे। कितना सुंदर बदलाव है। उस रात उन्होंने पहली बार एक दूसरे से बात की। अलगाव दूर हो रहा है। प्यार के साथ एक नई उम्मीद धीरे धीरे खिल रही है। कीती वॉल्टर की उसके ऊंचे मनोबल के लिए सराहना करती है और अतीत में उसे चोट पहुंचाने के लिए माफी भी मांगती है। आप मुझे वेनिस के उबाऊ गलियारों में घसीटते हैं। नहर की संरचना के बारे में बात करना बंद न करें और इसकी जल निकासी या अन्य उबाऊ चीजें। दरअसल मैं गोल्फ खेलने के लिए रेत पर जाना पसंद करूंगा। कीती को अतीत के बारे में बात करते देख वॉल्टर आराम से मुस्कुराया। वे हमेशा एक दूसरे की कमजोरियों को बढ़ाते हैं, एक दूसरे की खूबियों को भूल जाते हैं। जब पर्दा उठता है तो प्यार का असली चेहरा सामने आता है। उन्होंने एक दूसरे का असली रूप देखा। वॉल्टर ने हैजा के स्रोत का पता लगाया। पता चला कि लोगों ने अपने शवों को नदी के किनारे दफनाया था। उनका मानना है कि यह अच्छी फेंगशुई वाली जगह है जिसने जल स्रोत को प्रदूषित कर दिया है। वॉल्टर के सुझाव पर सेना उस शव को ले गई जिसे ग्रामीणों ने 7 दिनों के लिए उनके घर में छोड़ दिया था। हालांकि हैजा पर काबू पा लिया गया है, लेकिन यह यहाँ के लोगों की परंपरा के विपरीत है और 8 देशों का गठबंधन वियन को जला रहा है। लोगों को अपना गुस्सा निकालने के लिए एक जगह की जरूरत होती है। घर के रास्ते में कीती युवकों के एक समूह से घिरी हुई है। सौभाग्य से वॉल्टर उसे सुरक्षित बाहर निकालने के लिए समय पर पकड़ने में सक्षम था। उन्होंने आखिरी समस्या को जाने दिया। जब प्यार की आग दोबारा भड़कती है तो वे एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। जहाँ वॉल्टर काम करता है वहाँ जाने के लिए कीती के पास हमेशा समय होता है। चुपचाप अपने पति को देखती रही। जब वॉल्टर व्यस्त नहीं होता तो वह उसके साथ झील पर जाता। पिछली सारी नाराजगी पर पर्दा डाल दिया गया। बस सिर्फ प्यार। वे अलग अलग पदों पर प्रयास कर रही हैं, लेकिन ये मजा ज्यादा देर तक नहीं टिक सका। कीती उस दिन डांस कर रही थी, तभी उसे अचानक उल्टी महसूस हुई। उसने सोचा कि वह मर गई है। नन ने खुशी से उसे बताया कि उसके पेट में एक नया जीवन है। कीती के लिए यह अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि वह भी नहीं जानती थी कि वह बच्चा किसका है। मुझे क्षमा करें, यह अब महत्वपूर्ण नहीं है। वॉल्टर की चिंता पर उसे इस पर पछतावा हुआ। वॉल्टर हमेशा उसे सांत्वना देने के लिए वहाँ मौजूद था। जिस दिन से उसने किटी को माफ कर दिया, अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लीड है। जब हैजा की महामारी पर काबू पा लिया गया तो दूसरे शहर के लोग दौड़ पड़े। वॉल्टर ने सेना से शहर के बाहरी इलाके में एक आइसोलेशन वार्ड स्थापित करने को कहा और वह लोगों को बचाने के लिए अंदर चला गया। शाम को उपमंत्री पूरी खबर लेकर आए। वॉल्टर हैजा से संक्रमित थे। जल्द ही वह मर जाएगा। कीती वॉल्टर के अंतिम क्षणों में उसके साथ रहने के लिए कृतसंकल्प है। उसने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। समीक्षाएं प्यार का समर्थन करती हैं, लेकिन मौत को करीब लाती हैं। बीमार होने पर हजारों शब्द प्यार जितने गहरे नहीं होते। रात को मौत दरवाजे पर दस्तक देती है। वॉल्टर ने देखा किटी ने अपने जीवन के सबसे बड़े अफसोस को व्यक्त करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी। माफ करता हूँ, मुझे भी माफ कर दो। तो फिर अपनी आंखें बंद मत करो। वह अभी भी एक शांत और शांतिप्रिय व्यक्ति है। वह उसके प्यार को समझती थी। कीती चुपचाप रोई। वह अस्पताल के कमरे से बाहर चली गई। हर कोई दयापूर्वक उसे सांत्वना देना चाहता था, लेकिन वह एक शब्द भी नहीं बोली।
वॉल्टर के शरीर को ढकने वाली मिट्टी को देखते हुए किटी शांति से देखती रही। वॉल्टर के डेस्क पर पहुंचने पर उनके द्वारा उपयोग किए गए माइक्रोस्कोप को, उनके द्वारा पढ़े गए पृष्ठों को, उनके द्वारा छोड़े गए ऑटोग्राफ को स्पर्श करें। कीती के आंसू बारिश की तरह बह रहे थे। वह उसके जीवन में केवल एक क्षण के लिए बल्कि अनंत काल के लिए प्रकट हुआ। अंत में कीती लंदन लौट आई। अपने बेटे को पहली डेट पर वॉल्टर के साथ कुछ फूल चुनकर फूल वाले के पास ले जाएं। जैसे ही वह निकली, वह चार्ल्स से आगे निकल गई। उसने मुस्कुराकर स्वागत किया। ऐसा लग रहा था मानो उसके सामने वाला व्यक्ति कोई अजनबी हो जिससे वह कभी नहीं मिला हो। चार्ल्स ने अपने बेटे से बातचीत शुरू की। वह भी सिर्फ शालीनता से मुस्कुरा दी। जाने से पहले चार्ल्स ने अपने मन की बात कही। कीती, मैं अब 3 सप्ताह से लंदन में हूँ, शायद हम। अलविदा मिस्टर टाउनसेंड। अलविदा मिस ट्रेन। उसने और अधिक शब्द कहने की हिम्मत नहीं की जो बहुत दूर तक गए, लेकिन बस चली गई। अपने बेटे का हाथ पकड़कर लंदन की सड़कों पर घूम रहे हैं। वह कौन है माँ? कोई नहीं।